नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकल कर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर गरजे असदुद्दीन ओवैसी, बोले प्रधानमंत्री क्या छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। चीन लगातार हमारी जमीन को घड़पता जा रहा है और प्रधानमंत्री झूठ पे झूठ बोल रहा है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी के दावे के बाद भाजपा में मची खलबली, बीजेपी के नेता बौखलाए ओवैसी के बयान से। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, राहुल गांधी का प्रधानमंत्री के ऊपर बड़ा हमला, बोले प्रधानमंत्री देश से झूठ बोल रहे हैं, देश को गुमराह करने में लगे हैं प्रधानमंत्री, लद्दाख में हमारी जमीन खो चुकी है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले हैं, इसरो की कल्पना जिसने भी की हो उसकी तारीफ करना चाहिए, लेकिन चंद्रयान 3 का सपना अटल जी का था। अब आप समझिए, जब अटल जी ने चंद्रयान 3 का सपना भी देख लिया था। बताएंगे क्या कुछ है ये मामला पूरा। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले, बीजेपी के ऊपर जमकर गरजते हुए जो है यहाँ पर नजर आया अखिलेश यादव, बोले भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ जनता को लूटने का काम किया पिछले 10 सालों में। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले हैं, भारतीय जनता पार्टी को लगेगा एक और बड़ा झटका। जी हां, आपको बताते चले, इस बार विपक्ष की एकता की बैठक में कुछ बड़ा करने वाला विपक्ष, बताएंगे क्या है माहौल। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले, यूपी पुलिस से एक वीडियो हुआ वायरल, दबंगों ने फिर से पुलिस को धमकाया, पुलिस जो है दोस्तों बेजार नजर आई। बताएंगे क्या है ये मामला। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले, बीजेपी के ऊपर जमकर गरजते हुए नजर आए जो है यहाँ पर लालू प्रसाद यादव, बोले बीजेपी विपक्ष को टारगेट कर रही है, तमाम विपक्ष के घर पर सीडी और ईबीआई को लगा रखा है सबके पीछे। वहीं पर दोस्तों क्या लालू प्रसाद यादव की जमानत हो जाएगी रद्द। बताएंगे आखिरकार क्यों पुलिस ने लालू प्रसाद यादव का खेलता वो वीडियो बताया है कि ये तो खेल रहे हैं, इनको जो है इनकी याचिका जो इनकी जमानत है उसको रद्द कर दिया जाए। तो तमाम खबरें दोस्तों फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजे असदुद्दीन ओवैसी बोले बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को गुमराह कर रहा है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि प्रधानमंत्री आखिरकार क्या झूठ बोलने की कोशिश कर रहा है, वो दुनिया को क्या बताना चाहते हैं। आपको बताते चले, दरअसल ओवैसी ने यह आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री लगातार झूठ बोल रहा है, देश से चीन ने हमारी जमीन को कब्जा लिया और प्रधानमंत्री जो उस बात को मानने को तैयार नहीं है। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, चीन ने जो है वो हमारी जमीनों को घेर रखा है। ऐसे में प्रधानमंत्री इन चीजों से बचने का काम कर रहा है। जाहिर सी बात है, कभी कोई एक चीज भी अगर होती है दोस्तों तो उस पर बात करना चाहिए। प्रधानमंत्री हमेशा से ये कह रहा है कि हमने अपनी 1 इंच, आप समझिए 1 इंच भी जमीन नहीं खोई है, जबकि लद्दाख के लोगों ने दोस्तों बताया कि जहां से वो पेट्रोल लाइन, जहां से पेट्रोल लेकर आते थे, उस जगह पर चीन ने कब्जा कर लिया है जहां से वो जाया करते थे। आपको बताते चले, वो राहुल गांधी ने भी इसी का जिक्र किया था। अब ओवैसी ने बीजेपी को लपेटे में ले लिया। ओवैसी ने न सिर्फ बीजेपी पर हमला बोला बल्कि विपक्ष को भी लिया लपेटे में। ओवैसी ने विपक्ष के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि फिलहाल ये तो चौधरियों का गठबंधन है, इसमें हमें जगह थोड़ी मिलेगी, हमें तो 2024 में कोसा जाएगा कि हम बीजेपी का फायदा कराने में लगे हुए हैं। ओवैसी ने कहा कि जो लोग ने हमें उसमें नहीं लिया गठबंधन में, हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, हमें किसी की जरूरत नहीं है लोकसभा में। आपको बताते चले दोस्तों, लोकसभा में ओवैसी अकेले चुनाव लड़ने की बात कर रहा है, लेकिन ये तो तय कि उन्हें एक भी सीट नहीं मिलने वाली। जाहिर सी बात है, लोकसभा में ओवैसी को सीट देकर क्या फायदा, सत्ता में तो आने वाले हैं नहीं। अगर 2 सीट भी जीत जाए, 4 सीट भी, लेकिन इससे विपक्ष का बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। और यही कारण है जो अब ओवैसी ने फिर से वही सब कुछ बात करना शुरू कर दिया है। लेकिन दोस्तों जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी हो या बीजेपी के नेता, इन सबको जो है यहाँ पर एक बड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि 24 में विपक्ष की सरकार आ चुकी होगी। फिलहाल
चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, राहुल गांधी का प्रधानमंत्री के ऊपर बड़ा हमला। बोले प्रधानमंत्री भले ही देश से झूठ बोलते रहे लेकिन सच्चाई ये है कि चीन हमारी सीमाओं में घुस चुका है। प्रधानमंत्री ये दावा करते हैं कि हमारे देश की 1 इंच जमीन नहीं गई है, जबकि ये झूठ है। आपको बता दें राहुल ने कहा कि मैंने यहाँ के लोगों से बात की, उन लोगों ने खुद मुझे बताया है कि जिस बाउंड्री से जाया करते थे वो लोग, चीन ने उसको कब्जा लिया है। दरअसल दोस्तों ये तो चीन की शुरुआत है, चीन तो सुरंगें तक बना रहा है। आपको बताते चले चीन जो है हमारे भारत की जमीन पर धीरे धीरे कर कब्जा करना चाह रहा है और इस बात को प्रधानमंत्री मानने को तैयार नहीं है। आपको बताता चलूं, प्रधानमंत्री को घेरते हुए राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री जनता से झूठ बोल रहा है, वो लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने हमेशा सिर्फ एक ही चीज दोहराई कि कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। आपको बता दें दोस्तों, जब चीन हमारी जमीन को हथिया रहा था उसमें से हमारी सेना ने लड़ाई भी की थी, कई लोग घायल भी हुए थे। उस बात का भी राहुल गांधी ने जिक्र किया। राहुल ने कहा कि हमें हमारी फौज पर पूरा भरोसा है, वो धूल चटा सकती है दोस्तों चीनियों को, लेकिन प्रधानमंत्री जानबूझकर हमारी फौज का मनोबल गिराने का काम करते हैं। आपको बता दें राहुल यही नहीं रुके, राहुल गांधी ने कहा कि पूरे देश पर बीजेपी और आरएसएस कब्जा करना चाहते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी और आरएसएस मिलकर देश में नफरत फैला रहा है और इसकी नफरत का असर मणिपुर में देखने को मिल रहा है। आपको बताते चले दोस्तों, आरएसएस के ऊपर हमेशा ही ये आरोप लगते रहे कि आरएसएस एक भड़काऊ संस्था है एक तरीके से। आपको बताते चले दोस्तों, भले ही आरएसएस अपने आप को राजनीतिक पार्टी ना कहती हो, लेकिन दोस्तों आरएसएस एक राजनीतिक पार्टी है जो कि बीजेपी की ही, ये समझ लीजिए कि दाहिना हाथ है। आपको बताते चले बीजेपी दोस्तों इन लोगों के बल पर ही है। अब तक बीजेपी किसके बल पर है? विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, आरएसएस, ये सब बीजेपी को फायदा पहुंचाते हैं। बीजेपी के एक तरीके से ये लोग हाथ हैं, अगर इनको हटा दिया जाए तो बीजेपी लूली हो जाएगी। और यही कारण है जो आरएसएस के लोग दोस्तों अपने आप को चौधरी समझने लगते हैं जब बीजेपी की सरकार आ जाती है। तो ऐसे में अगर प्रधानमंत्री ये कहे कि आरएसएस से हमारा कुछ लेना नहीं देना नहीं है, तो आप खुद जानते हैं कि मोहन भागवत और बीजेपी के रिश्ते क्या है, कैसे योगी से सट के बैठते हैं, कैसे बाबा रामदेव से रिश्ते हैं, और ये तमाम लोग दोस्तों बीजेपी के एक तरीके से प्रचारक हैं। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, लालू प्रसाद यादव की बेल हो सकती है कैंसल। आपको बता दें लालू प्रसाद यादव का बैडमिंटन खेलता हुआ वीडियो कोर्ट में किया गया पेश। दरअसल दोस्तों लालू प्रसाद यादव का अभी हाल ही में किडनी ट्रांसफर हुआ है। ऐसे में बीजेपी चाहती है कि लालू प्रसाद यादव को फिर से जेल भेज दिया जाए। दरअसल बीजेपी दोस्तों इस चीज से डरी हुई है कि जो विपक्षी एकता की जो बैठकें हो रही हैं, जिसमें विपक्ष जो है दोस्तों वो मोदी सरकार को घेरने में लगा है। अब मोदी सरकार एक एक करके विकेट गिराने में लगी है। प्रधानमंत्री मोदी चाहते हैं कि लालू प्रसाद यादव जेल पहुंच जाए, क्योंकि सारी अखबारी में लालू प्रसाद यादव का एक बड़ा गेम है। उन्होंने ही सबसे बात की है और नीतीश कुमार ने सबको एकजुट किया है। ये दो रोल बहुत बड़े रहे हैं विपक्षी एकता के लिए। आपको बता दें अब लालू प्रसाद यादव की कल बेल कैंसिल कराने सुप्रीम कोर्ट सीबीआई की टीम पहुंच गई। सीबीआई की टीम ने कहा कि लालू प्रसाद यादव की बेल को अब कैंसिल कर देना चाहिए, वो बिल्कुल ठीक है। इधर दूसरी तरफ आपको बताते चले जो लालू प्रसाद यादव की ओर से पेश हुए थे देश के दिग्गज वकील और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष जो है यहाँ पर कपिल सिब्बल, उन्होंने दलील रखी। कपिल सिब्बल ने कहा कि लालू प्रसाद यादव की किडनी का अभी हाल ही में ट्रांसफर हुआ है और ये लोग चाहते हैं कि उनकी बेल कैंसिल कर दी जाए। दरअसल दोस्तों आप समझिए, अगर कोई अपने मन को बहलाने के लिए या फिर थोड़ा सी एक्सरसाइज के लिए बैडमिंटन खेलने खड़ा हो गया बच्चों के साथ, तो इसमें इसका ये मतलब तो नहीं है कि वो व्यक्ति ठीक है दोस्तों। अगर ऐसा ही है तो फिर तो प्रज्ञा ठाकुर को अब तक जेल के अंदर होना चाहिए था, क्योंकि प्रज्ञा ठाकुर तो बार बार अपनी जो पेशी है उसमें उसे टालने के लिए कहती है कि मेरे पैरों में बड़ा दर्द है, और जब उनका वीडियो सामने आता है तो फुटबॉल खेलती हुई दिखाई देती हैं। यानी कि पेशी आती है तो उनके पैरों में दर्द होने लगता है, बीमार होकर व्हील चेयर पर बैठ जाती हैं। और जब दोस्तों आप समझिए पीठ पीछे फुटबॉल खेली जाती है और लालू प्रसाद यादव के बैडमिंटन को एक वो बनाया जा रहा मुद्दा। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर गरजती हुई नजर आई ममता बनर्जी।
पूरे इंडिया जीतेगा इस बार दिल्ली में इंडिया की सरकार। आपको बता दें ममता बनर्जी ने अभी से ही ऐलान कर दिया कि देश में इंडिया की सरकार आने वाली है। दरअसल दोस्तों आप सब जानते हैं कि फिलहाल इंडिया जो है वो एक ऐसी गठबंधन बना है जिससे बीजेपी बहुत परेशान है। और किस लिए परेशान है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को दोस्तों चाहिए कि फिलहाल इंडिया में जितने भी लोग जुड़ गए हैं वो एक एक करके कम हो जाए। दरअसल दोस्तों बीजेपी को इस बात का डर लग रहा है कि इंडिया देखते ही देखते एनडीए के करीब पहुंच गया। जो इंडिया में दोस्तों गठबंधन हुआ है वो लोग बहुत ज्यादा होते जा रहा है और बीजेपी को इसी बात की टेंशन है। आने वाले समय में बीजेपी हर जगह से सत्ता से बाहर दिखाई देगी। आपको बता दें वैसे भी कई राज्यों पे तो बीजेपी ने बेईमानी से सरकार बना रखी है जो एक एक करके उसके पाले से जा रहा है। लेकिन सवाल सिर्फ इतना सा नहीं है दोस्तों, सवाल ये है कि आने वाले समय में बीजेपी के साथ क्या होने वाला है। तो बीजेपी दोस्तों न सिर्फ सत्ता से बाहर जाने वाली है बल्कि बीजेपी ने जितने भी कारनामे किए उन सबकी लिस्ट तैयार कर रखी है विपक्ष ने। जैसे ही विपक्ष जो है सत्ता में आया वैसे ही बीजेपी के नेता एक एक करके जेल जाएंगे। जाहिर सी बात है दोस्तों जिन लोगों ने विपक्ष के नेताओं को जेल भेजकर खूब मजे लिए हैं अभी भी बेचारे कई लोग ऐसे हैं जो जेलों में बंद हैं। अभी हाल ही में नवाब मलिक को बेल मिली। इतने ज्यादा नवाब मलिक जो है दुबले होगा कि देखकर ही आप हैरान हो जाए। मतलब ये लोग दोस्तों आप समझिए जानवर से भी बदतर व्यवहार करते हैं विपक्ष के साथ। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही यूपी पुलिस के दोस्तों फिर से बना सोशल मीडिया पर मजाक। दबंगों के आगे यूपी पुलिस दोस्तों पूरी तरीके से नतमस्तक। दरअसल दोस्तों हमें ऐसा लगता है उत्तर प्रदेश की पुलिस गुंडों से डरती है। गुंडे पुलिस से नहीं डरते हैं, वहां पर उल्टा है। वहां पर तो भैया पुलिस ही गुंडों से डरती है। और ऐसा ही कल एक वीडियो सोशल मीडिया पर फिर से वायरल हो गया। वैसे भी उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था का लोग मजाक बनाते ही हैं। वहां पे आए दिन चोरी डकैती लूट बलात्कार इस तरीके की चीजें होती रहती हैं। अब दोस्तों उत्तर प्रदेश से एक और वीडियो वायरल हुआ है जहां पर कुछ खनन माफिया जो है यहाँ पर आपको बता दें सचिन नाम का व्यक्ति जो है पुलिस को धमकाता हुआ नजर आ रहा है और कह रहा है कि दरोगा जी यहाँ पर मुलायम सिंह यादव की सरकार नहीं है, अब बीजेपी की सरकार है। अगर ज्यादा बोलोगे तो तुम्हारा भूत बना दूंगा। अब आप समझिए दोस्तों सामने वाला कह रहा है कि यहाँ पर मुलायम सिंह यादव की सरकार नहीं है अब उत्तर प्रदेश में, अब यहाँ पर योगी बीजेपी की सरकार है यानी कि, और अगर तुम ज्यादा बोले तो तुम्हारा भूत बना दूंगा मैं। आपको बताते चले दोस्तों पुलिस वाले थे जब इसके साथ 8-10 लोग और थे। जब इसकी बहस हुई तो इन लोगों के पुलिस के और उसके बीच में जबरदस्त बहस होने लगी। खनन माफिया जो है दोस्तों पुलिस को धमकाने लगा कि तुम यहाँ आए कैसे। दरअसल आपको बता दे पूरा मामला था क्या, स्थानीय पुलिस को खबर मिली थी कि जहां का ये मामला था फर्रुखाबाद का, यहाँ पर जो है गोलीबारी हुई है। जिसके बाद पुलिस वहां पर पहुंच गई। जिस व्यक्ति से गोलीबारी हुई थी आपको बताते चले जब पुलिस वहां पर पहुंची तो ये लोग पुलिस ने इनसे सवाल पूछना शुरू किए तो ये गुंडागर्दी पर उतर आए और सचिन नाम के इस व्यक्ति ने पुलिस वालों के साथ बदतमीजी भी शुरू कर दी। यही नहीं इसने पुलिस वालों से ये तक कह डाला कि तुम्हारा भूत बना दूंगा मैं अगर तुमने ज्यादा होशियारी दिखाई मुझे तो। समझ गए। आपको बताते चले दोस्तों ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल है और योगी की पुलिस के फिर से मजाक बन रहा है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दो अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है अखिलेश यादव हुए बीजेपी के ऊपर फायर। अखिलेश बोले 2024 में बीजेपी को सत्ता से बाहर करेंगे, इंडिया गठबंधन आएगा। आपको बता दें अखिलेश यादव ने बीजेपी के मजे भी ले लिए। अखिलेश ने कहा कि यहाँ पर तो गुंडे भारी हैं बीजेपी के ऊपर और गुंडों की दबंगाई आए दिन दिख रही है। दरअसल आपको बता दें अखिलेश ने उसी वीडियो का जिक्र किया है जिस वीडियो में वो माफिया पुलिस को धमका रहा है और कह रहा है कि अब मुलायम की सरकार नहीं है। अखिलेश ने कहा कि लोग भी जानते हैं मुलायम यादव की सरकार में गुंडे मवालियों का राज नहीं था, गुंडे मवालियों की हिम्मत नहीं थी कि फिलहाल हमारी सरकार में ऐसा सब कुछ कर लें। अखिलेश ने कहा कि यहाँ तो लोग बीजेपी का नाम लेके गुंडाई कर रहे हैं और खुलेआम कह रहे हैं कि अब मुलायम सिंह यादव की सरकार नहीं रही। मतलब आप समझिए दोस्तों ये कोई अच्छी बात है कि हम गुंडाई कर रहे हैं, हम बीजेपी ने हमें फुल सर्टिफिकेट दे दिया कि जाओ गुंडागर्दी करो तो मैं कोई कुछ नहीं कर पाएगा। भले ही बीजेपी उसे दिखाने के लिए जेल में डालते लेकिन इन जैसे लोगों को ताकत कहां से मिल रही है, कहां से बल मिलता है कि ये पुलिस वालों के साथ भी बदतमीजी करते हैं। आम जनता की तो छोड़ ही देते हैं, आम जनता बेचारे गरीबों क्या करते होंगे ये तो छोड़ ही दीजिए आप। जब दोस्तों आप समझिए रक्षा करने वाले लोग ही पूरी तरीके से जो है नाकाम हो जाएं
तो फिर जनता कैसे भरोसा करेगी? ये खुद की सुरक्षा नहीं कर पा रहा है तो जनता की सुरक्षा के खाक करेंगे वो लोग। और यही कारण है जो उत्तर प्रदेश की पुलिस का आए दिन सोशल मीडिया पर मजाक बनता है। अब अखिलेश यादव ने भी मजे ले लिए योगी के। अखिलेश ने ट्वीट करते हुए लिखा कि भैया उत्तर प्रदेश में तो गुंडों का राज है, पुलिस का नहीं। अखिलेश यादव ने कहा कि लोग भी जानते, मुलायम सिंह यादव और हमारी सरकार में, समाजवादियों की सरकार में गुंडे मवालियों का राज नहीं था, लोग डरते थे हमसे, लेकिन आज बीजेपी के राज में गुंडे मवालियों का राज हो गया है। दोस्तों, अगर 2 मिनट को भी किसी और की सरकार आ जाए तो इन गुंडे मवालियों को 2 मिनट में सुधार सकती है, लेकिन बीजेपी चाहती ही नहीं कि इन लोगों को सुधारा जाए। इन्हीं की वजह से तो सत्ता में है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, इसरो की कल्पना जिसने भी की स्थापना उसके लिए तारीफ करना चाहिए। बीजेपी नेता का बयान सुनिए, इसरो की स्थापना जिसने भी की उसकी तारीफ करना चाहिए, यानी कि दोस्तों चाचा नेहरू की तारीफ करना चाहिए, बिना नाम लिए उन्होंने कहा। लेकिन जो चंद्रयान 3 का सपना है वो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने देखा था। आप समझिए दोस्तों, चंद्रयान 3 की जब से कल्पना हुई है ना, तब से ये मेहनत दोस्तों कोई और नहीं बल्कि इंदिरा गांधी के समय से की जा रही है। आपको बता दें, जैसे ही इसरो बना जब से ही चांद पे जाने की कोशिशें की जा रही हैं। अब कहीं जाकर चंद्रयान 3 सक्सेसफुल हुआ। तो देखा जाए दोस्तों तो इसमें ना बीजेपी ना कांग्रेस, तमाम सरकारों का योगदान रहा है। सब लोगों ने अपनी अपनी तरीके से काम किया, लेकिन सबसे बड़ा योगदान जिसका रहा है वो चाचा नेहरू का रहा है, क्योंकि चाचा नेहरू ने इसरो की स्थापना की थी। स्थापना करने के बाद ही दोस्तों जाहिर सी बात है तमाम साइंटिस्ट वगैरह आए, उन्होंने रिसर्च शुरू की और अब कहीं जाकर यानी कि 2023 में जो है हमारा देश चांद पर पहुंची गया। चंद्रयान 3 सक्सेसफुल हो गया। लेकिन इसका क्रेडिट खुद अकेले लेना, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी, ये दोनों के लिए बोल रहा हूं, इसका दोस्तों क्रेडिट अगर किसी को जाता है तो वो तमाम हमारे इंजीनियर्स, हाँ साइंटिस्ट और तमाम उन सरकारों को जाता है जिन्होंने अब तक जो है यहाँ पर इस देश को चलाने का काम किया है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि दोनों पार्टियां जो हैं, हालांकि इसमें कांग्रेस का पक्ष भारी है। आप समझिए, सबसे पहले स्थापना ही क्योंकि चाचा नेहरू ने की थी, और इस चीज को भुलाया नहीं जा सकता है कि चाचा नेहरू दोस्तों उन्होंने देश के लिए जो अच्छे काम किए वो आज भी लोग याद रखते हैं। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, कांग्रेस के फायर ब्रांड नेता अजय कुमार फिर से हुए बीजेपी के ऊपर बड़ा हमलावर। बोले ये है उत्तर प्रदेश की सरकार जहां पर गुंडे मवालियों को बल मिलता है। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, अजय कुमार जो कि कांग्रेस के नए उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं, जिन्होंने आते ही योगी और मोदी दोनों को घेर लिया। आपको बता दें अजय राय वही है जिन्होंने मोदी सरकार के खिलाफ चुनाव भी लड़ा था। अजय राय यहीं पर चुप नहीं बैठे, उन्होंने बीजेपी को घेरते हुए कहा कि फिलहाल बीजेपी के राज में ये सब कुछ हो रहा है जहां पर गुंडे मवाली जनता को डरा रहा है, या फिर जनता से दोस्तों आप समझिए सीधा सीधा कह रहा है कि अरे भैया तुम्हें छोड़ा नहीं जाएगा। मुझे एक चीज समझ में नहीं आती है दोस्तों कि बीजेपी जो बातें करती है बड़ी बड़ी, जो उसकी बड़ी बड़ी बातें होती हैं वो मेरी समझ से तो बाहर है। क्योंकि जाहिर सी बात है जब आपके राज में खुद गुंडे मवाली ये कह दे कि भैया बीजेपी की सरकार है, यानी कि हमें सर्टिफिकेट मिल चुका है गुंडागर्दी करने का, अब हमें कोई नहीं रोक सकता है। और इसीलिए इन जैसे लोगों के होश ठिकाने के लिए लगाने के लिए ये बहुत जरूरी है कि देश में सरकार बदल जाए। वो भले ही ग्रामीण एरियो में ये गुंडागर्दी होती हो दोस्तों, लेकिन आप समझिए हो तो रही है, जगह जगह ये गुंडागर्दी हो रही है। और ये सब कुछ किसके आने के बाद हुआ? बीजेपी के आने के बाद। कभी आपने सुना था मंदिर मस्जिद पर बहस हुई है? कांग्रेस ने जो वर्शिप एक्ट बनाया था कि जो धर्म स्थल जहां पर है वो वहीं पर रहेगा, उस वर्शिप एक्ट को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। ज्ञान व्यापी का ये जो केस इतनी आगे बढ़ गया किसकी बदौलत? बीजेपी की बदौलत है, वरना ज्ञान व्यापी का केस दोस्तों कभी आगे बढ़ता नहीं। लेकिन बीजेपी ने सत्ता में आते से ही मस्जिदों को टारगेट करना शुरू किया। जाहिर सी बात है मंदिर और मस्जिद पर ज्यादा वो हिंदू मुसलमान कर पाते हैं, इसीलिए बीजेपी के पास एक ये मुद्दा है और हमेशा वो इन्हीं मुद्दों पर चुनाव लड़ती है। बीजेपी के मुद्दे दोस्तों क्लियर है, वो हिंदू मुसलमान इन चीजों पर ही जो है यहाँ पर अपना फोकस करती है। और जाहिर सी बात है आज या कल या परसों आप हर मैटर में जो है यहाँ पर इसी चीज पर बात करते हो। जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री को लगता है